आजकल अक्सर यह सुनने को मिलता है कि फलाना फिल्म टैक्स फ्री हो गई। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसी फिल्में भी देखी होंगी जो टैक्स फ्री होंगी। पिछले साल फिल्म द कश्मीर फाइल्स के रिलीज के समय यह टर्म काफी चर्चा में रहा। लगभग सभी राज्य इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहे थे और अब फिल्म द केरला स्टोरी के रिलीज होने के बाद फिर से यह मुद्दा देश में ट्रेंड कर रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया है। फिल्म के टैक्स फ्री होने से आपके जहन में कम से कम एक बार यह सवाल तो जरूर आता होगा कि टैक्स फ्री होने का मतलब क्या होता है और इससे फायदा किसका होता है। आज की वीडियो में हम आपको फिल्मों के टैक्स फ्री होने का सारा गणित समझाएंगे। मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। साल 2018 में केंद्र सरकार द्वारा फिल्मों के टिकट के लिए 2 टैक्स स्लैब तय किए गए, जिसमें 100 रुपए तक के टिकट पर 12% और इससे ज्यादा के टिकट पर 18% का टैक्स लगाया गया। फिल्म के टिकट के 2 हिस्से होते हैं। पहला टिकट का बेस प्राइस और दूसरा उस पर लगने वाला टैक्स। टैक्स को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी के रूप में बांटा जाता है। फिल्मों को टैक्स फ्री करने का पूरा निर्णय राज्य सरकार के हाथों में होता है। जब कोई स्टेट किसी फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करता है तो वो पूरे टिकट से स्टेट जीएसटी का हिस्सा माफ कर देता है, यानी टिकट के दाम में स्टेट जीएसटी का हिस्सा नहीं जोड़ा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो मान लीजिए टिकट का बेस प्राइस 200 रुपए है, तो इस पर 36 रुपए जीएसटी लगेगा। इस 36 रुपए में 18 रुपए राज्य और 18 रुपए केंद्र सरकार के पास जाएगा। स्टेट जब टिकट टैक्स फ्री करता है तो अपने हिस्से का टैक्स नहीं लेता। इससे टिकट खरीदने वालों को टिकट कम दामों में उपलब्ध होंगे, लेकिन राज्य सरकार के राजस्व में इसका असर जरूर पड़ेगा। टिकट खरीदने वालों को सेंट्रल जीएसटी का टैक्स देना होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। फिल्मों के टैक्स फ्री होने से दर्शकों के लिए टिकट के दाम कम हो जाते हैं, लेकिन इससे फिल्म निर्माता निर्देशकों को सीधे तौर पर कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जब कोई फिल्म टैक्स फ्री होती है तो मार्केट में चर्चा का विषय बन जाती है और उस फिल्म को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक थिएटर पहुंचते हैं। दर्शक बढ़ने से फिल्म की कमाई भी बढ़ जाती है। इस तरह से फिल्म निर्माता और निर्देशकों को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचता है। ऐसा देखा गया है कि जो फिल्में समाज में लोगों को कुछ अच्छा संदेश देती हैं, प्रेरित करती हैं या लोगों को जागरूक करती हैं, वैसी फिल्मों को सरकार के द्वारा टैक्स फ्री किया जाता है। हाल ही में फिल्म द कश्मीर फाइल्स, उरी, तानाजी, छपाक, पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा, हिंदी मीडियम जैसे कई फिल्मों को टैक्स फ्री किया गया है। एक और बात है कि हाल के दिनों में कुछ फिल्में ऐसी भी आई हैं जिसे लेकर देश में पक्ष और विपक्ष के बीच खूब विवाद गहराए हैं। कोई कहता है कि मोदी सरकार में आरएसएस के प्रोपेगेंडा को प्रचारित करने के लिए निर्देशक संवेदनशील विषयों पर फिल्म बना रहे हैं, जिस फिल्म के निर्देशक को भाजपा से खूब सहयोग मिलता है। कोई इन फिल्मों को प्रोपेगेंडा बताकर फिल्म को देश भर में बैन करने की बात कहता है। ताज्जुब तो यह है कि इन सब मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक को सुनवाई करनी पड़ती है। लिहाजा देश के कुछ हिस्सों में कुछ चुनिंदा फिल्मों को बैन कर दिया जाता है, तो कुछ फिल्में बड़े स्तर पर दिखाने के लिए सरकार अपने अपने राज्यों में टैक्स फ्री कर देती है। अब ये नया प्रचलन कितना सही है और कितना गलत, ये अब आप ही तय कर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए द फोर्थ पिलर। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।